नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सभी साथियों को। क्या मेरी वॉइस ऑडिबल है? आप में से कोई साथी मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं क्या मेरी वॉइस ऑडिबल है? ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू साक्षी शर्मा मैम। थैंक यू अजय सर। थैंक यू अंजलि मैम, थैंक यू सो मच। चलिए, तो आप सभी का मैं आज की सुपर 90s क्लास में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज की जो हमारी क्लास है वो एग्जाम डिस्कशन पर रहने वाली है, यानी कि हमने जो 15 डेज में अभी क्लास लगाई है और हमने जो सीखा है उससे रिलेटेड जो हमारा अब एग्जाम होगा उससे रिलेटेड आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आई होप सो कि आपने अपने सभी टीम मेंबर्स को इनवाइट कर लिया होगा। मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि आपने अपने सभी साथियों को इनवाइट कर लिया होगा। अभी भी हम 1 से 2 मिनट का समय ले सकते हैं, लेकिन मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने सभी टीम मेंबर्स को, सभी लीडर्स को इनवाइट कीजिए टाइम से, ताकि हम आज का सेशन स्टार्ट कर पाए। आज का सेशन हमारा एग्जाम पर रहने वाला है कि हमें किस तरीके से करना है और क्या क्या क्वेश्चन हमें आने वाले हैं। तो अपने सभी साथियों को टाइमली आज के सेशन में ज्वाइन करवाइए, मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है। ओके, थैंक यू मुबारक सर, थैंक यू खुशी मैम, थैंक यू अजय सर। चलिए, ठीक है, तो हम इसी के साथ आज का जो हमारा सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। मैं आप सभी की एक्साइटमेंट के साथ इनवाइट करती हूँ हमारे ग्रेट सीएमडी सर राजेश कविता पूनिया सर को। सर प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सोनिया जी। वेलकम सर, नमस्कार। नमस्कार बेटा। और सभी साथियों का दिल की गहराइयों से स्वागत है इस जूम मीटिंग में। जी सर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आपको 15 दिन जो हमने पीछे क्लास ली उससे रिलेटेड मैं 15 क्वेश्चन आपको दूंगा और जी सर। उसको हमें सॉल्व करना है। तो प्रियंका जी, आप पीपीटी चलाएं ताकि उन क्वेश्चन के हिसाब से फिर सभी साथी अपना सवाल पूछ पाए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी साथी। तो आप इसको अपना रजिस्टर पे लिखेंगे या जहां पर भी आप लिखेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे भी ये 90 डेज का जो एग्जाम है पहले से 1 से 15 दिन का है। और आपका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, आपके सीनियर स्पॉन्सर कौन है और आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। इसके अंदर 15 सवाल हैं और 15 सवालों का जो जवाब है वो हमें देना है। और आपको इस तरीके से लिखना है कि हम उनका यहाँ पे प्रिंट निकलवाए या वो उनको साफ साफ पढ़ा जा सके। भाई ऐसी लिखाई ना लिखें कि जिसको एक लाइन पढ़ने में 3 लाइन लिखने पढ़ने इतना समय लग जाए। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। और सभी सवालों को सही तरीके से अपनी पेपर शीट या रजिस्टर के ऊपर आपको लिखना है और उनकी पीडीएफ बनाकर आप अपने सीनियर और आप मेरे नंबर पे जो है उसके ऊपर आपको सेंड करना है। और जो नेक्स्ट एग्जाम होगा यानी कि जो अगला होगा उससे पहले जो हार्ड कॉपी है वो आपको हमारे पास सेंड कर देनी है। यानी पहले अगर आप दूर से हैं तो आप हमारे पास उसको व्हाट्सएप से भेज देना, मैं प्रिंट निकलवा लूंगा। और उसके बाद आप उसको कोरियर से भेजें या उसकी हार्ड कॉपी हमारे पास पहुंचनी जरूरी है। सिर्फ फोटो भेजने से आपका हम उसके ऊपर रिवार्ड आपको नहीं दे पाएंगे। तो चाहे वो कोरियर से भेजे या वैसे भेजे उसको आपको जरूर जरूर भेजना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें अगर आपको कोई चीज क्लियर ना हो तो अभी मैं आपसे कहूंगा कि जो चीज क्लियर नहीं है वो मेरे से उस समय आप पूछ लेना। नेक्स्ट प्रियंका जी। सबसे पहले हमने फर्स्ट डे के अंदर जो हमारे पास जीवन जीने के 2 रास्ते हैं और वो रास्ते कौन
से हैं उन दो रास्तों के बारे में आपको विस्तार से चर्चा करनी है। यानी कि आपको सिर्फ वो दो लाइनें नहीं लिखनी है, उन दो लाइनों के पीछे जो भाव है उनको आपको विस्तार से लिखना है। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि कुछ साथी क्या है कि वो जो दो लाइनें हैं उन दो लाइनों को लिख देते हैं। वो सिर्फ दो लाइनें नहीं लिखनी, उन दो लाइनों के पीछे जो हमारी विस्तार से चर्चा है, उस चर्चा के जो भाव आपको समझ आए वो आपको लिखने हैं। दूसरा जो सवाल है कि जो हमारा 51,000 रुपये जीतने वाला सवाल क्या है, और उन 5 पैरामीटर के बारे में आपको विस्तार से लिखना है। यानी कि एक चीज तो वो है जो आप स्क्रीनशॉट देखेंगे, वो तो आपको लिखना ही है 5 पैरामीटर क्या है, लेकिन उन पैरामीटर के पीछे जो है उस चीज को आपको विस्तार से लिखना है भी, उस लाइन का मतलब क्या है। या अगर आपको वो लाइन आपको किसी को समझानी पड़ जाए तो आप उस लाइन के बारे में कैसे बोलेंगे, वो चीज आपको उसमें लिखनी है। तीसरा जो सवाल है उसमें अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए जो हम अपना वर्तमान काम कर रहे हैं, जैसे नौकरी है, बिजनेस है, खेती है, प्रोफेशनल है, के साथ हम 6 प्रयास कौन से करते हैं अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, उसके ऊपर आपको उन 6 कारणों के ऊपर आपको विस्तार से जो हम काम करते हैं वो चीज आपको विस्तार से लिखनी है। जो फोर्थ चीज है कि एक्टिव एंड लिमिटेड इनकम और पैसिव और अनलिमिटेड इनकम क्या है, इन दोनों का हमारे जीवन पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके ऊपर आपको विस्तार से लिखना है। यानी पहले आपको अंतर समझाना है भी, एक्टिव इनकम ये है और पैसिव इनकम ये है, लिमिटेड इनकम ये चीज है, अनलिमिटेड इनकम ये चीज है। और उसके बाद अगर हमारा जीवन एक्टिव और लिमिटेड इनकम में जाता है तो हमारा जीवन ये रहेगा, और पैसिव और लिमिटेड इनकम है तो हमारा जीवन ये रहेगा। उस चीज को आपको विस्तार से लिखना है। पांचवी जो है कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैसे निकालते हैं, उदाहरण के साथ समझाइए। तो वो आपको मिल जाएगा यूट्यूब के अंदर, और फिर भी अगर आपको कोई चीज क्लियर ना हो तो आप मेरे से अभी पूछ लेना। और 6 नंबर पे क्या है कि अपने पूरे परिवार के साथ बातचीत करके अपनी ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकालिए और आपके परिवार की जरूरतें और चाहते लिखिए। यानी कि आपको एक तरफ ये लिखना है कि हमारे परिवार की ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकालें तो क्या है, और दूसरी साइड आपको लिखना है कि हमारे परिवार की जरूरतें और चाहते क्या हैं। आप अपने और अपने परिवार की जरूरतें चाहते पूरे करने के लिए क्या क्या कदम उठाने वाले हैं। परमात्मा को गवाह मानकर आपको ये लिखना है कि अपने 6 नंबर सवाल पर आत्म मंथन और परिवार के साथ चिंतन किया है या नहीं किया। तो इस चीज के ऊपर आपको विस्तार से इसके ऊपर चर्चा करनी है। 7 नंबर जो सवाल है कि जो पैसिव एंड अनलिमिटेड इनकम है, वो आम परिवार को जो नौकरी, बिजनेस, खेती या प्रोफेशनल काम से नहीं मिल सकती, वो पैसिव और अनलिमिटेड इनकम डायरेक्ट सेलिंग या एमएलएम कंपनी से कैसे मिल सकती है, उसको आपको विस्तार से समझाना है। तो आपको याद होगा कि मैंने जॉब के बारे में भी आपको बताया था कि उसमें हमारा क्या क्या सिस्टम रहता है वर्सेज एमएलएम में। और दूसरी तरफ मैंने समझाया था कि आप अगर बिजनेस करते हैं, प्रोफेशनल करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, वर्सेज एमएलएम, अगर वो आपके ध्यान में है तो ठीक है, नहीं तो अभी आप मेरे से पूछ लेना, मैं उसका आपको वो चीज है वो मैं भी शेयर करवा दूंगा आपके साथ। 8 नंबर है डायरेक्ट सेलिंग रूल को डाउनलोड करने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट कौन सी है। आप जब इसको डाउनलोड करते हैं तो अलग अलग उसके ऊपर आता है, लेकिन जो भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आपको लिखना है कि कौन सी वेबसाइट है। उस जब आप रूल्स को देखेंगे तो उसमें भारत सरकार डायरेक्ट सेलिंग की क्या परिभाषा देती है, आप क्या बोलते हैं, मैं क्या बोलता हूँ, वो एक अलग चीज है, लेकिन उसके लिए भारत सरकार क्या बोलती है वो चीज आपको लिखनी है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और डायरेक्ट सेलर के दायित्व क्या है, जब आप उस रूल में पढ़ेंगे तो आपको मिलेंगे वो चीज। तो वो दायित्व क्या है वो चीज आपको लिखनी है। और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी प्रोडक्ट देने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट क्यों मांगती है, जब हम गुरुजी। किसी दुकान। हाँ जी। जी सर, कुछ साथियों के मैसेज आ रहे हैं सर, उन्हें स्लाइड क्लियर नहीं है। तो मैं सभी साथियों से एक बार फिर से पूछना चाहूंगी, प्लीज एक बार फिर से रिप्लाई दीजिएगा कि क्या आप सभी को आप स्लाइड क्लियर है, और स्लाइड के अंदर हर एक क्वेश्चन क्या आपको क्लियर है।
आप एक काम कर दो, ये जो है ना इसका पीडीएफ है, ये आप जो सुपरस्टार वाला है उस ग्रुप में डाल दो आप ये। ओके सर। और जो 90 डेज वाला है उस ग्रुप में डाल दो, तो वो सभी साथी खोल लेंगे। और स्क्रीनशॉट आप ले लो, अदरवाइज ये पीडीएफ आपके पास आ जाएगी अभी थोड़ी देर में। ठीक है सर। ठीक है। बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल सर, अभी डाल देते हैं पीडीएफ, और बाकी साथियों के मैसेज भी आ रहे हैं, उन्हें अभी क्लियर है। हाँ चलो ठीक है, वो तो डाल ही दो, अपने को 10 मिनट बाद डालनी है, वो भी डाल दो आप। ओके सर। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी प्रोडक्ट देने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट क्यों मांगती है? जब हम किसी दुकान पे जाते हैं या किसी मॉल पे जाते हैं, कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट हमसे परचेज करते हैं, तो वहां पे जब हमारे से आधार कार्ड या बैंक अकाउंट नहीं मांगे जाते, तो डायरेक्ट सेलिंग में हमारे से चीज क्यों मांगी जाती है, इसके ऊपर आपको विस्तार से लिखना है। एक हमने उसमें आपको बताया था भी, अगर आपके पास कोई भी फॉरेक्स क्रिप्टो का एमएलएम प्लान लेकर आता है, तो उससे क्या क्या सवाल आपको पूछने चाहिए, वो चीज आपको लिखने हैं। और कैसा व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं कर सकता, अभी तक हम क्या है कि कैसा बंदा कर सकता है। तो वो जो भारत सरकार ने जो रूल रेगुलेशन लिखे हैं, उसमें दो उन्होंने क्राइटेरिया दिए हुए हैं कि वो कौन कौन से क्राइटेरिया है जिसमें वो बंदा डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर सकता है। और डायरेक्ट सेलिंग रूल में कंपनी व उसमें काम करने दोनों को शामिल क्यों किया गया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को अलग से उन्होंने डिफाइन किया है, फिर उन्होंने डायरेक्ट सेलर के लिए अलग डिफाइन किया है। और फिर एक उन्होंने तीसरा पार्ट दिया हुआ है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और डायरेक्ट सेलर के दायित्व क्या क्या है। तो उसमें भारत सरकार ने उन दोनों को शामिल क्यों किया है, उसके ऊपर आपको डिटेल से लिखना है। 9वां सवाल है कि भारत सरकार डायरेक्ट सेलिंग का समर्थन क्यों कर रही है, 6 कारण लिखिए, उन 6 कारणों को आपको विस्तार से लिखना है। और 10वां जो सवाल है, सुरेंद्र बस जी की जो किताब है उसके अनुसार डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का अच्छी कंपनी का चुनाव क्यों करना चाहिए, तो उनमें जो उन्होंने 5 कारण लिखे हैं वो चीज आपको उसमें डिटेल से लिखना है। सुरेंद्र बस जी की किताब के अनुसार अच्छी कंपनी के लिए उन्होंने 100 पॉइंट दिए हैं। उसके आधार पर आप अपनी कंपनी को कितने पॉइंट दिए हैं उनके बारे में आपको विस्तार से लिखना है। भाई जैसे उसमें 25-25 पॉइंट के 4 पैरामीटर हैं, तो मैंने इस 25 में से क्यों दिए, इस 25 में क्यों दिए, इस 25 में क्यों दिए, इस 25 में क्यों दिए, और वो टोटल चीज है उसके ऊपर आपको डिटेल से लिखना है। 12वीं है कि मनी सर्कुलेशन, क्रिप्टो, फॉरेक्स वर्सेस प्रोडक्ट बेस में हमने आपको 12 फर्क बताए थे, तो वो 12 डिफरेंसेस क्या क्या है उनके बारे में आपको विस्तार से लिखना है। और 13वां सवाल है कि हमने एक आपको बताया था कि पावर लैग जिसमें कंपनी नेम चेंज कर देती है। प्रियंका जी आपने नेम चार्ज कर रखा है, नेम चेंज आएगा ये, इसको थोड़ा करेक्ट कर देना आप शेयर करने से पहले। तो सेटिंग, बल्क परचेज, नॉन वर्किंग के फायदे और नुकसान के हमने 8 पॉइंट आपको बताए थे, उसके बारे में आपको विस्तार से लिखना है। और 14वां है सिद्धार्थ जी और चंचल जी की मंथली इनकम कितनी है, आप उसको गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। और वो 37 नंबर जो एपिसोड है उसके अंदर भी बताते हैं। तो आपने उनके जो दोनों 37 और 46 एपिसोड है उसमें से आपने 10-10 महत्वपूर्ण बातें क्या सीखी। 10-10 का मतलब क्या है, 10 बातें 37 नंबर एपिसोड में से और 10 बातें 46 नंबर एपिसोड में से आपने जो सीखी है वो चीज आपको बतानी है। और डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी की मंथली इनकम कितनी है वो भी आप गूगल पे चेक करके आप लिख सकते हैं। और आपने उनके दोनों यानी 15A और 15B एपिसोड में से, यानी 10 बातें 15A में से और 10 बातें 15B में से आपने क्या सीखी है उन्हें लिखी है। तो पिछली बार हालांकि हमने 20 सवाल दिए थे, लेकिन सतीश जी ने बोला था भी इस बार हमें पेपर बड़ा नहीं करना और नए साथियों के हिसाब से हमें थोड़ा छोटा पेपर रखना है, तो मैंने 20 की बजाय 15 सवाल रखे हैं। इन 15 सवाल में से अगर आपको कोई चीज क्लियर नहीं है तो आप अपना हैंड रेज करके मेरे से अभी पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल पढ़ने में दिक्कत आ रही है, समझने में दिक्कत आ रही है, उसका आंसर आपको ध्यान में नहीं आ रहा, तो आप वो चीज पूछ सकते हैं। सोनिया जी कोई हैंड रेज है तो आप देखो। नहीं गुरुजी, किसी का कोई हैंड रेस नहीं है।
आई थिंक सबको क्लियर है। फिर भी अगर किसी के कोई ऐसा सवाल हो तो आपके जो अपलाइन है आप उनसे चर्चा कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई सवाल हो तो आप हमारे रमेश जी हैं, आप उनसे कॉल कर सकते हैं। और फिर भी अगर कोई चीज आपको सोल्व ना हो तो आप मेरे से डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हैं। सर, शांता रानी जी हैं और रोशनी जी, उनका हैंड रेज हुआ है, और साथ ही अनिल रंगा सर का भी सर। तो जिन्होंने पहले किया है उनको पहले अनम्यूट कर दो, जिन्होंने बाद में किया उनको बाद में कर देना। जी सर। हाँ जी शांता मैम, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। हेलो। हाँ जी मैम, नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। सर नमस्कार सर। हाँ नमस्कार बेटा, नमस्कार। और कैसे हो आप? मैं बिल्कुल बहुत बढ़िया। सर मुझे इसमें है ना ह्यूमन लाइफ वो लाइफ वैल्यू कैसे निकालना है वो मुझे नहीं पता, कैसे निकालना है वो? देखो हमने एक उसमें आपको बताया था अभी आपकी 1 घंटे की इनकम कितनी है। अच्छा। उसके बाद हमने बोला था अभी 1 दिन की इनकम कितनी है। हम्म। तो अगर आपने मान लो 1 घंटे में कोई बंदा अभी 300 रुपए कमा रहा है हम्म। और वो अगर 1 दिन में 10 घंटे काम करता है तो कितनी इनकम होगी उसकी? 3,000 शायद। 3,000। और वो 1 महीने यानी 30 दिन काम करता है तो उसकी इनकम कितनी होगी? 30,000। 30,000। 30,000 शायद। अरे कमाल कर दिए शांता जी, फिर कैसे पैसे कमाओगे आप, पैसे करोगे तो? हम बता रही हूँ सर। 9,000 सॉरी। होगे 9,000। ये हाँ। तो मेरे सामने नहीं बैठे, नहीं तो कान में रोड़ता आपकी 3-4 बारी में। मेरी मैथ बहुत ज्यादा वीक है इसीलिए तो मैंने मैथ नहीं ली। तो आपको मैं ये चीज मैं आपको बता देता हूँ। 1 घंटे में आपने कितना कितने पैसे कमाए, 1 दिन में आपने कितने घंटे काम किया तो आपकी 1 दिन की आमदनी आ गई। उसको आप 30 से गुणा करोगे तो आपकी 1 महीने की आमदनी आ गई। उसको आप हम्म। 12 से गुणा करोगे आपकी 1 साल की आमदनी आ गई। और यस उसको सर। आप 40 से गुणा करोगे आपके पूरे जीवन की आमदनी आ गई। अब पता चल गया। क्लियर हो गए? यस सर। हाँ जी, तो उसको उदाहरण के साथ आपको लिख के और वो बताना है। और ठीक। कैलकुलेटर लेके सही कैलकुलेशन करना, आपकी तरह मत करना। ओके सर। ठीक है। ठीक है। चलो वेलकम। थैंक यू सर। हाँ जी अनिल जी, आप क्या पूछ रहे थे? सोनिया जी। हाँ जी सर। अनिल रंगा जी को अनम्यूट करो, क्या पूछ रहे थे? अनम्यूट किया है सर। सर प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। जी वेलकम सर। मैडम नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार अनिल जी, आप तो वैसे ही हैंड रेज करके एक बार जरूर बोल दिया करो कुछ ना कुछ। जी। बस सर अभी कुछ ज्यादा तो नहीं, ये जो मैडम ने पूछा ना छठा जो सवाल है अपना, हाँ जी। उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लग तो रहा था, लेकिन फिर आपसे ही क्लियर करवाना था, फिर वो आपने कर दिया है अच्छे से। और इसके ऊपर अपनी हम्म। पूरी फैमिली के साथ बैठ के जो 6 नंबर सवाल है जी, जी 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 सर। उसके ऊपर जरूर आपको मंथन करना। अब ये मत सोचना भी वाइफ को क्या पास बिठाऊं, बच्चों को क्या पास बिठाऊं, पेरेंट्स को क्या पास बिठाऊं। हाँ जी। क्योंकि जब हमारी सारी चीज परिवार के लिए हम कर रहे हैं बिल्कुल सर। तो परिवार उसमें शामिल होना चाहिए हमारे साथ। जी जी सर। तो बहुत बढ़िया सर। हाँ बिल्कुल क्लैपिंग है जी बैठेंगे सर। आपके लिए भी और शांता मैम के लिए भी, आप दोनों ने हैंड रेज किया और अपना सवाल पूछा, बहुत बढ़िया। जी सर, थैंक यू। और कोई सोनिया जी? जी सर, और किसी का हैंड रेस तो नहीं है सर। तो प्रियंका जी आप ये जो पढ़ना है जो सवाल नंबर 13 में जो नेम चार्ज है इसको चेंज करके और वो पीडीएफ या फोटो के रूप में आप शेयर कर देना पूरे उसके अंदर। और फिर भी अगर किसी का कोई सवाल होगा तो फिर
हम देख लेंगे इसमें। और संडे तक आप इसको पूरा कर लेना, मंडे से फिर 16वें दिन की क्लास है हम उसको शुरू कर लेंगे। ठीक है। ओके गुरुजी। तो सोनिया जी कोई है तो आप देख लो, अदरवाइज आज की मीटिंग को फिर हम लोग पूरा करते हैं फिर। जी सर अजय सूर्यवंशी जी हैं हिमाचल से, उन्होंने अभी हैंड रेज किया है। हाँ जी, अजय जी को अनम्यूट करो आप। हाँ जी अजय सर, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। हेलो। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार अजय जी, नमस्कार। सर जो आप एग्जाम की जो बता रहे थे हार्ड कॉपी के बारे में, हाँ जी, तो ये डाक के माध्यम से भेजे जाएंगे ना? आप डाक से भेज देना, अगर दूर हो तो कोरियर से भेज देना, डाक से भेज देना, कोई बात नहीं। एक्चुअली सर क्योंकि मैं उस समय यूपी में होऊंगा उस, और हो सकता है 5 तारीख को तो सर शादी है। कोई बात नहीं, आप आराम से शादी एंजॉय करो। और जी अभी तो है हमारे पास टाइम, आज की रात है पूरी, कल परसों 5 तो बहुत टाइम है अभी। जी जी। 4 दिन पड़े 5 में तो। यानी तो सोमवार के आसपास तो पहुंच जानी चाहिए ना सर? नहीं, आप आराम से आप मेरे को पोस्ट करवा देना, जैसे आपने मान लो 2 दिन में पेपर क्लियर कर लिया, 3 दिन में कर लिया, तो जी उसकी फोटो खींच के और आपके फोन में अच्छी सी पीडीएफ बना के मेरे पास भेज देना। जी जी। और हार्ड कॉपी का चाहे आप मतलब चाहे शादी से जाने से पहले या जैसे भी आपको सुटेबल हो तो मेरे को कुरियर करवा देना या पोस्ट से करवा देना। नहीं सर एक्चुअली मैं आज अभी गांव ही जा रहा था, बाइक चला रहा था ना, तो बाइक पे आपकी मीटिंग भी अटेंड कर रहा था। तो बहुत अभी बढ़िया, बहुत रोड के बढ़िया। किनारे खड़ी, जी खड़ी करके आपकी मीटिंग सुन रहा था सर। चलो बहुत बढ़िया सर। जी। चलो ठीक सर, यही सवाल था। और दोनों करना आप, दोनों इस पेपर को, ताकि दोनों रिवार्ड ले पाओ आप। सर आई विल ट्राई टू, बट वो शादी में इतनी बिजी होंगे, चल देखता हूँ तब भी। अरे शादी तो 5 तारीख की है, इतने बिजी तो खुद की शादी में नहीं होते। एक्चुअली सर पता है कि आप पिताजी तो हमारे है नहीं, हम्म। तो सारी जिम्मेवारी हम लोगों पे ही है। हम 4-5 भाई हैं, तो हम लोगों पे ही कंधे पर सारी जिम्मेवारी है, खासकर लेडीजों की ज्यादा होती है। कोई बात नहीं, मैं शादी के नाम के आपको 2 दिन एक्स्ट्रा दे दूंगा इसमें। चलो लेकिन थैंक यू सर। आपको करना दोनों को है ये। चलो ठीक है सर, दोनों लोग हाँ, भेजेंगे। जब आप सोचोगे, जब हिमाचल से आप दोनों मिलने के लिए आ गए तो दोनों पेपर नहीं करोगे, ये कोई बात हुई? क्यों नहीं सर, जरूर करेंगे। हाँ, जरूर करना आप दोनों को। जी सर। चलो वेलकम है जी। ओके सर ओके। थैंक यू सर। और अभी सभी साथियों को बताना चाहूंगी कि ग्रुप में पीडीएफ डाल दी गई है, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं अपना। और सर जगविंदर सिंह जी का हैंड रेज है। हाँ जी हाँ सर, जी। वेलकम सर। जी सर। हेलो। जी हाँ सर जी, हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार जगविंदर जी, नमस्कार। नमस्कार। हेलो, हाँ जी सर। आ रही सर? हाँ जगविंदर जी, बहुत अच्छे से आवाज आ रही है सर। सर मेरा सवाल प्रोस्पेक्टिंग से रिलेटेड है। अच्छा। जब भी मैं फील्ड में जाता हूँ या किसी से बात करता हूँ तो वो उनसे सही प्रोस्पेक्टिंग नहीं हो पाती, मतलब कि आगे से आगे मतलब कि जो जवाब देते रहते हैं, पर वो नहीं कर पाता उनको मैं जवाब, उनके सवालों के जवाब नहीं उस, दे। उसके लिए जगविंदर जी आपको शायद मैंने पहले भी बताया था कि जहाँ पे एक तो आप यूट्यूब के ऊपर है ना, इसकी वीडियो देखनी शुरू करो आप, जी प्रोस्पेक्टिंग की। कि भी मैं नए व्यक्ति से प्रोस्पेक्टिंग कैसे करूं, या दोस्तों से प्रोस्पेक्टिंग कैसे करूं, या किसी ने मेरे को नंबर दे दिया तो उसकी प्रोस्पेक्टिंग कैसे करूं। जी सर। दूसरी चीज क्या है कि जहां पर भी आप अटकते हो, जी सर। मतलब किसी ने कुछ बोला तो कुछ ना कुछ तो बोलेगा, तभी हम रुकते हैं वहां पे। हाँ जी। तो जहां पर रुकते हो वही चीज आप यूट्यूब के ऊपर टाइप कर दो आप। ठीक है सर। क्लियर हो गया? कुछ ना कुछ तो वो बोलता ही है जिसका आप आंसर नहीं दे पाते। आज मैंने किसी से ये कहा था, अभी मैंने ऐसे मतलब कि मैं इस पर काम कर रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, तो उन्होंने ऐसे बताया कि हम काम करने खुद का करने वाला हूँ, ये ऐसा टाइम लगेगा, इतने में सक्सेस होगा, तो मैंने उनसे कुछ बातें की।
तो फिर उसके रिलेटेड बातें आगे ही चलती जा रही थी, तो उसका निचोड़ नहीं निकल रहा था जी। देखो उसमें देविंदर जी मैं वही कह रहा हूँ कि जहां पर आप अटक रहे हो सामने वाला कुछ तो बोलता ही है ना जहाँ पे अटकते हैं आप। जी सर। जहां पर भी अपने को लगता है उस चीज को आप यूट्यूब पे देखना शुरू करो आप। जी सर, ओके सर, क्लियर। जैसे किसी ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, किसी ने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, किसी ने कहा सोच के बताऊंगा, किसी ने कहा पूछ के बताऊंगा, कुछ ना कुछ तो बोलता होगा ना आपको वो। जी सर। तो वो जो बोलता है आप उस चीज को अभी आप यूट्यूब पे टाइप कर सकते हो, जैसे मेरे पास पैसे नहीं है ये टाइप करो आप यूट्यूब पे। हाँ, फिलहाल सर एक मीटिंग चली, मैं अभी उसके बाद आफ्टर मीटिंग में यही सब करूंगा जी। हाँ आप ये करके देखना, और फिर अगर आपको ना आए तो पर्सनली मेरे से दोबारा कॉल करके बताना सर मैंने यूट्यूब पे टाइप किया था और मेरे आए नहीं। ओके ठीक है। सर। ठीक है सर, थैंक ठीक यू। है सर, वेलकम है जी। हाँ जी सोनिया जी। जी सर, नेक्स्ट अगर किसी साथी का कोई भी क्वेश्चन है, कुछ पूछना आप चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। कोई भी साथी। ओके, जॉनी मैम। जॉनी मैम, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। जॉनी मैम अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सर जॉनी मैम का हैंड रेज था पहले, वो आई थिंक अभी अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। चलो और कोई है तो आप देखो बेटा। और नहीं गुरुजी, अभी किसी का कोई हैंड रेज नहीं है, कोई चैट बॉक्स में भी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। फिर भी मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि अगर कोई क्वेश्चन है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, और सब अगर आपको क्लियर है तो प्लीज एक बार। ओके, जॉनी मैम कह रहे हैं सर कि हो नहीं रहा है अनम्यूट। ओके, नहीं तो वो टाइप करके पूछ लेंगे ना। बिल्कुल। जॉनी मैम मैंने आपको एक बार फिर से पॉपअप शेयर किया है, प्लीज एक बार आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, या फिर चैट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। वो कई बार क्या होता है कि जब हमारी रेंज पूरी नहीं होती ना तो होता नहीं है वो अनम्यूट। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ तो आप एक बार ही टाइप करके पूछ लो। जी, जॉनी मैम आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और सर तब तक हम लक्ष्मी मैम ने हैंड रेज किया है, हम्म। उनको अनम्यूट करते हैं सर। हाँ जी। हाँ जी लक्ष्मी मैम। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। मेरी आवाज क्लियर आ रही है मैम? बिल्कुल मैम, बहुत अच्छे से आ रही है आपकी आवाज। मैम पेपर ये कल है क्या? ये पेपर कल है क्या? मैम हाँ जी मैम, इसके लिए आपको 2 से 3 दिन का समय दिया जाएगा। अभी से ये आप। बेटा संडे तक का टाइम है ये। जी जी बिल्कुल सर। हाँ तो दिया मैम जाएगा, नहीं वो दे दिया है। हाँ जी मैं यही कह हम्म। रही थी वो गुरुजी कि। नेक्स्ट टाइम मैं दिल्ली आई हूँ एम्स हॉस्पिटल में नव्या के ट्रीटमेंट के लिए, तो फिर मैं कैसे दे पाऊंगी? अगर किसी के साथ कोई ऐसी इमरजेंसी केस है तो आप बता देना, आपको एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे। ठीक है सर। वो तो क्योंकि किसी सर के अभी साथ भी इसके, हो सकती है ना। हाँ जी सर, क्योंकि अभी इसके आज टेस्ट हुए थे, तो टेस्ट हाँ होने जी। के बाद जो जो क्लियर है तो इसको कल एडमिट करेंगे।
नहीं, आप जो भी अपना बेटा जरूरत है हॉस्पिटल में वहां पे अपना पूरा समय दो, और इंसानियत पहले है, पेपर बाद में है। तो आप अपने पूरे फर्ज निभाओ, और जब आप हॉस्पिटल से आओगे तो आपको हम 2 दिन एक्स्ट्रा दे देंगे और लोगों से। ठीक है। लक्ष्मी मैम, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है अभी। लक्ष्मी मैम। ओके सर, लक्ष्मी मैम का आई थिंक नेटवर्क इशू है, भी आवाज नहीं आ पा रही है। और जॉनी मैम है सर अपने साथ। हाँ जी, नमस्कार अनम्यूट सर। करो आप उनको। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार बहन जी, नमस्कार। सर ये 13 क्वेश्चन मेरे को ना समझ नहीं आया, मतलब फायदे तो इसमें जैसे फायदे और नुकसान 8-8 दे रखे हैं, हाँ लेकिन फायदे में सिर्फ 5 ही हुए हैं सर। 1 2 तो 3 5 और 8 यही हुए हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, जो फायदे है उसकी तरफ वो 5 फायदे लिख देना, नुकसान है उसकी तरफ 8 नुकसान लिख देना। जी सर, ठीक है सर। मैंने वीडियो भी 2-3 बार देखी, मैं उस टाइम सफर में थी, मैं अच्छा, कहीं मेरे से मिस हो गया वो, लेकिन फिर ये नुकसान इसमें 8 और फायदे 5 है, तो इसलिए मेरे को कंफर्म करना था ये। तो चलो बहुत बढ़िया किया आपने, जी। इसीलिए लिखा था मैंने, कौन ध्यान से पढ़ता है इसको। ओके मेरे को यही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रही थी, मैंने पूछा भी था सर से भी, अच्छा, तो आपसे मतलब पूछने का मौका मिल गया मेरे को। ना बढ़िया किया, इस बार ने बात होगी आपसे। जी सर, बिल्कुल यही पूछना था सर मेरे को। चलो वेलकम है जी। ठीक ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू मैम। और लक्ष्मी मैम का नेटवर्क इश्यू था सर, बट क्वेश्चन उनका क्लियर हो चुका है अभी। चलो ठीक है बेटा। हाँ जी। और अभी भी अगर किसी भी साथी का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी शंका है किसी भी क्वेश्चन को लेकर, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन ले सकते हैं। चलिए। और आप में से अगर सभी को सब कुछ क्लियर है तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स में ऑल क्लियर टाइप कीजिए। ओके, खुशी यादव मैम ऑल क्लियर, सुमन मैम ऑल क्लियर, अरुणा मैम ऑल क्लियर। क्या आप में से 3 ही साथियों को? ओके, विक्रम अली सर ऑल क्लियर। 4 साथी सर। गुरुजी, हाँ जी। 4 ही साथियों को क्लियर हुआ है सर, बाकी का समझ नहीं आ रहा उनको ऑल क्लियर है या कुछ ज्यादा ही समझ आ गया। अनिल सर ऑल क्लियर, जॉनी मैम ऑल क्लियर, सत्यपाल सर ऑल क्लियर। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है सर, ऑल क्लियर हो चुका है गुरुजी। चलो बहुत बताइयो। जी सर। चलो ठीक है बेटा, आज की मीटिंग को हम लोग पूरा करते हैं, और फिर भी अगर ओके, किसी का कोई आएगा तो फिर पूछ लेंगे, कोई पढ़ाई थोड़ी है अपने से। बिल्कुल सर। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, अजय सर ऑल क्लियर। चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी का। इसी के साथ मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, ग्रुप में शेयर कर दिया गया है पीडीएफ को, तो आप हर एक क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से आत्म मंथन करके उस पर विचार विमर्श करके अपनी फैमिली के साथ बैठ के अपने हर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, उन्हें अच्छे से लिखिएगा। और आपको इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है ताकि वो अच्छी तरीके से क्लियर हो, उसे पढ़ा जा सके। और फिर पीडीएफ फॉर्म में उसे सबमिट करवाइएगा हमारे ग्रेड से एमडी सर राजेश कविता पुनिया सर के व्हाट्सएप नंबर पर, और अपने सीनियर को भी।
तो थैंक यू सो मच आप सभी का। ऑल द बेस्ट, आप सभी को बेस्ट विशेस है। संडे तक का समय है आप सभी के पास, आप अपना समय से एग्जाम सबमिट जरूर जरूर करवाएं, यही मेरी बेस्ट विशेस है। तो थैंक यू सो मच। ओके, प्रिया कुमारी मैम, हेलो मैम, आपसे कांटेक्ट कैसे करें? ओके, प्रिया कुमारी मैम, आपके जो भी सीनियर साथी हैं आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन कोई डाउट है तो आप हमारे CMD सर राजेश कविता पुनिया सर से बातचीत कर सकते हैं। आपके जो सीनियर हैं वो आपको आपकी बातचीत करवा देंगे। ओके, बिल्कुल मैम। तो थैंक यू सो मच, आप सभी को बेस्ट विशेस। आई होप सो कि आप सभी का एग्जाम बहुत बहुत अच्छा रहे। इसी के साथ कल मिलते हैं एक जबरदस्त सेशन में शाम 7:30 बजे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। हैव ए टेक केयर एंड गुड नाइट एवरीवन।